प्यारे, यशोदा मैया तो अपने काम में लग गईं और ठाकुर जी ने सोचा बैठे से बेगार भली, बैठे बैठे क्या करे, कुछ काम ही कर लें। दो वृक्ष खड़े थे नंद बाबा के आंगन में, अमला अर्जुन के। ऊखल को लुढ़का लिया, गिरा लिया और उसको खींचते हुए गए। वृक्षों के बीच में से खुद तो निकल गए और ऊखल फंस गया। जैसे ऊखल फंसा तो थोड़ी सी ताकत लगाई और दोनों वृक्ष गिर पड़े। इनको नारद जी का साप लगा था। ये कुबेर के पुत्र थे, नलकुवर और मणिग्रीव। इनको सांप लगा था तो ये वृक्ष बन गए थे। स्तुति करते हुए चले। भगवान ने कहा तुम बड़े खराब हो। बोले क्यों? बोले हमने तुम्हारा जन्म जन्मों का बंधन मुक्त किया है और तुम हमारा छोटा सा बंधन नहीं खोल पा रहे। दोनों ने कहा भगवान आप तो अपने भक्तों के प्रेम की डोरी में बंधे ही अच्छे लगते हो, आप तो बंधे रहो। चले गए दोनों। जब यशोदा मैया आई तो घबरा गई, हे परमात्मा मैंने ये क्या कर लिया होता, मैंने तो अपने हाथों से ही अपना लाला खो दिया होता। और लेके गौशाला में गई, गौशाला में नजर झराई, गौमूत्र से लाला को स्नान कराया। भैया मैया बहुत पछताती है कि मैंने ये क्या कर लिया होता। और लाला रात्रि को सोए। लाला का नियम था कि जब सुबह होती ना तो सुबह होते ही एक परिक्रमा वृंदावन की लगाते, उसकी गोकुल की लगाते थे। एक परिक्रमा रोज गोकुल की लगाते थे। परिक्रमा लगाने का उद्देश्य केवल ये था कि मेरी जो भक्ताएं हैं वो मेरे दर्शन कर लेंगी। एक गोपी अपनी सास से कह के आई, बोले माताजी मैं गौशाला को साफ कर आऊं? बोले हाँ। आई थी गौशाला साफ करने और गौशाला के दरवाजे पे बैठी ठाकुर जी को मन ही मन बुला रही है। ठाकुर जी आए, आंखें मीड़ते हुए, पूरे मुंह पे काजल लग रहा है। मैया ने रात को काजल लगाया था और बालक हाथ से पूरे मुंह पे कर लेते हैं। ठाकुर जी आए तो गोपी ने आवाज लगाई, ओ कनुआ इधर आना। ठाकुर जी आए, हाँ गोपी क्या बात है? लाला मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रही हूँ, तूने आने में बहुत देर कर दी, बता क्या बात है? लाला मैं अपनी सास से कह के आई हूँ कि मैं आज गौशाला की सफाई करके आऊंगी, सुबह से तेरा इंतजार कर रही हूँ। बोले मैं क्या करूँ? बोले मेरी थोड़ी सी मदद कर दे। बोले बता। गोपी ने गोबर की हेल भर ली और ठाकुर जी से कहा मुझे उचा दे। ठाकुर जी ने गोबर उचाया और जैसे ही उचाया गोपी डाल के आई और फिर दोबारा भर लिया। ठाकुर जी ने कहा गोपी ये क्या कर रही है? बोले लाला मैं सुबह की आई हूँ, अगर सफाई किए बिना चली गई, पूरा गोबर नहीं डाला तो मेरी सास मुझे रोटी देने वाली नहीं है, बड़ी कट्टर सास है। ठाकुर जी ने कहा तेरी सास कट्टर हो चाहे ससुर, हमें क्या लेना देना, हम क्यों पूरा गोबर डलवाएं? लाला यदि तू गोबर डलवा देगा ना तो मैं तुझे कुछ दूंगी। बोले क्या? गोपी ने कहा अच्छा तू ही बता, चल क्या दूं? ठाकुर जी ने कहा तुझे पता नहीं है हमें क्या पसंद है? गोपी ने कहा पता है। क्या? बोले माखन। तुझे माखन पसंद है ना, तू जितनी हेल मुझे उचाएगा उतने ही माखन के लौना मैं तुझे दूंगी। बोले ठीक है। गोपी ने कहा लाला एक परेशानी है। बोले क्या? बोले ना तो मैं पढ़ी लिखी और ना तू, दोनों गवार है, हिसाब कैसे करेंगे कि कितने लौने हो गए? ठाकुर जी ने कहा हाँ गोपी ये बात तो सही है, हिसाब कैसे होगा?
गोपी ने कहा मेरे विचार आ रहा है। बोले क्या? बोले मैं जब गोबर डाल के आया करूंगी तो तेरे मुंह पे गोबर की एक बिंदी लगा दिया करूंगी और किसी पढ़े लिखे पे जाके हिसाब करवा लेंगे कितने माखन के लौना हो गए। बोले ये बात सही है गोपी, बात जम गई। बोले ये सही है। अब तो गोपी गोबर भरे और ठाकुर जी को चादर डाल के आए, फिर दोबारा भरे। प्यारे पूरा गोबर डलवा दिया, गोबर भी पूरा डल गया और ठाकुर जी का मुंह भी पूरा गोबर से भर गया, पूरे पे श्रृंगार हो गया। अब गोपी बैठ के ठाकुर जी के दर्शन कर रही है। ठाकुर जी ने कहा गोपी ऐसे क्या देख रही है, ऐसे घूर घूर के मत देख, हमें नजर लग जाती है। गोपी ने कहा मलूक चंद तू पहले ही बहुत ज्यादा मलूक था, ऊपर से काजल लग रहा है, अब गोबर का श्रृंगार हो रहा है, तू इतना मलूक लग रहा है ना। ठाकुर जी ने कहा सच में मलूक लग रहा हूं? बोले हाँ तो ठीक है, पहले मैं अपनी मैया को दिखा के आऊं। दौड़ के गए, मैया हाँ लाला। मैया ने देखा पूरा गोबर का श्रृंगार। लाला ये क्या करके लाया है? और मैया बातें करती जा रही है और अपना आंचल भिगो के, और जैसे ही लाला के मुंह को साफ करने हुई तो लाला, अरे मैया तूने ये क्या कर दिया होता, तूने तो मेरा पूरा हिसाब किताब गड़बड़ कर दिया होता। अरे मैया ये गोबर नहीं है, ये तो माखन के लौने हैं, आज सुबह से मैंने मजदूरी की है और तूने तो सब गड़बड़ कर दी होती। इतना कह के भाग गए। मैया सोच रही है हे परमात्मा, अब मेरा लाला माखन के लिए मजदूरी करने लगा। दुखी होके बैठ गई। उधर वो पहुंचे गोपी के पास। गोपी चल अब माखन के लौने दे। बोले हाँ लाला चल। उंगली पकड़ ली गोपी की और उसके घर तक गए। गोपी ने कहा लाला तू यहीं दरवाजे पे खड़ा रह, मैं अभी माखन लेके आती हूँ। बोले ठीक है। गोपी अंदर गई और अंदर जाके देखा तो उसकी सास ने पूरे माखन का घी बना दिया। अब तो गोपी भी दुखी हो गई, सोचने लगी कि माखन के लालच में सुबह से गोबर डलवा रहा था और अब मैं उससे जाके क्या कहूँ। गोपी बाहर निकली तो चेहरा उतर गया। गोपी क्या बात है, तेरा मुंह क्यों उतर रहा है? और प्यारे कोई पेमेंट करने के समय पे बुरा सा मुंह बना ले तो समझ जाओ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और एक निवेदन कर दूं, जब कोई घर में काम करने आए ना, अगर उसको 100 रुपए देने हैं तो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देना, वो बहुत दुआएं देके जाएगा। और प्रसन्न होके देना कि भैया तूने बहुत बढ़िया काम किया, आनंद आ गया। आगे कभी काम पड़ेगा तो वो दौड़ता हुआ आएगा। और काम करवा लिया और पैसे देने में रोएंगे तो वो दोबारा आने वाला नहीं है। प्यारे ठाकुर जी समझ गए, गोपी तू बुरा सा मुंह क्यों बना के आ रही है? लाला मेरी सास ने माखन का घी बना दिया है और माखन का घी तो बन सकता है पर घी का माखन नहीं बन सकता। अब तो ठाकुर जी भी दुखी हो गए। अरे गोपी सुबह से हाथों में दर्द हो गया तेरा काम करवाते करवाते और तू अब ऐसी बात कर रही है। गोपी ने कहा लाला मेरे घर में छाछ बहुत अच्छी होती है, अगर तू कहे तो छाछ पी ले। अब ठाकुर जी सोचने लगे कि माखन तो गया और मना कर दूंगा तो छाछ भी गई, इससे बढ़िया है छाछ ही पी लूं। बोले चल गोपी छाछ पिला दे। गोपी ठाकुर जी को लेके गई अपने कमरे में और कुंडी कर ली बंद। ठाकुर जी ने गोपी क्या कर रही है? बोले लाला तुझे छाछ पिलाऊंगी। बोले छाछ पिलाएगी तो कुंडी क्यों बंद की? बोले तू घबरा जाता है, थोड़ा शांति रख। गोपी ने कुंडी बंद करके कहा लाला
मैंने सुना है तू नाचता बहुत अच्छा है। ठाकुर जी ने कहा हम नाचते हैं तो तुझे क्या लेना देना, तुझसे माखन तय हुआ था, माखन तो तूने दिया नहीं, छाछ पिलाएगी, अब छाछ में भी तू बाधा बन रही है। बोले लाला मैं तुझे छाछ तो पिलाऊंगी पर मुझे एक ठुमका लगा के दिखा दे। ठाकुर जी ने कहा मैं नहीं दिखाऊंगा। जैसे ही ठाकुर जी थोड़े टाइट बोले कि मैं नहीं दिखाऊंगा, तो गोपी ने भी कहा जा, नहीं दिखाएगा तो चल अपने घर। अब ठाकुर जी सोचने लगे कि गोपी तो टाइट बोल रही है, माखन तो गया, अब छाछ भी मिलने वाली। तब ठाकुर जी उस गोपी के लिए नाचे हैं।